आज मैं आपको एक ऐसी दुनिया के बारे में बताने वाली हूँ जहाँ पैसा सिर्फ रिवॉल्यूशन नहीं बल्कि डिजिटल है। क्रिप्टो मार्केट एक ऐसी जगह जहां लोगों ने लाखों में कमाया और कुछ ने सब कुछ गवा दिया। पर सच तो यह है कि 99% लोग क्रिप्टो में सिर्फ प्राइस को देखते हैं, लेकिन उसके पीछे के सिस्टम, पॉलिटिक्स और पावर को बिल्कुल नहीं समझते। और आज मैं इस दुनिया के सारे राज खोलने वाली हूँ, फ्रॉम बेसिक्स टू एवरी सिंगल हिडन रियलिटी ऑफ दिस क्रिप्टो एम्पायर। क्रिप्टो सिर्फ एक डिजिटल मनी नहीं है, ये फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन है। एक ऐसी लड़ाई जो कंट्रोल के खिलाफ है, जो खिलाफ है ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम के, जो खिलाफ है सेंट्रलाइज्ड पावर के और जो खिलाफ है गवर्नमेंट के। जब बिटकॉइन को 2009 में बनाया गया था तो ये सिर्फ एक करेंसी नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था कि अब हम बैंक्स पर भरोसा नहीं करते हैं, हम भरोसा करते हैं कोड पर। सतोशी नाकामोटो, वो मिस्टीरियस क्रिएटर जो इस टेक्नोलॉजी को बनाकर गायब हो गया, लेकिन पीछे छोड़ गया एक ऐसा रिवॉल्यूशन जिसे कोई रोक नहीं पाया। हर एक क्रिप्टो ट्रांजैक्शन स्टोर किया जाता है एक पब्लिक लेजर में, जिसे कहा जाता है ब्लॉकचेन। यानी कि बीच में कोई मिडिल मैन नहीं होता, ना ही होता है कोई बैंक और ना ही इन्वॉल्व होती है कोई गवर्नमेंट। कंप्यूटर्स का एक ऐसा नेटवर्क जो वेरीफाई करता है हर एक ट्रांजैक्शन को, जो बना देता है इसे अनट्रेसेबल और पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट। मतलब अगर आपने एक बार डेटा लिख दिया तो उसे कोई मिटा नहीं सकता है। दिस इज ट्रस्टलेस ट्रस्ट। सिस्टम पर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी पर है भरोसा। बट यहाँ से स्टोरी और ज्यादा डार्क हो जाती है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट का एक ऐसा साइड भी है जिसे बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं। मैनिपुलेशन, पंप एंड डंप, वेल्स और सबसे जरूरी कंट्रोल। आपको लगता है कि क्रिप्टो मार्केट डिसेंट्रलाइज है, लेकिन सच तो यह है कि 70% क्रिप्टो 2% से भी कम वॉलेट से कंट्रोल होता है। यानी कि साफ शब्दों में कहूँ तो यही 2% वॉलेट्स पूरे मार्केट को कंट्रोल करते हैं। यही वेल्स पूरे मार्केट को मूव करती है, खबरें, इमोशंस को मैनिपुलेट करती है, जिसका भुगतान करते हैं हम जैसे रिटेलर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स। तो क्या आप अभी भी सोचते हो कि ये फ्रीडम है, या फिर ये एक ऐसा कंट्रोल ऑफ सिस्टम है जो कि आपको डिजिटल गोल्ड के नाम से रैप करके परोसा जा रहा है? हर एक्सचेंज आपको लगता है सेफ है, लेकिन सच तो यह है कि अगर आपका क्रिप्टो आपके वॉलेट से बाहर है तो वो आपका क्रिप्टो है ही नहीं। एक्सचेंजेस हैक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं और कईयों बार अकाउंट्स को ओवरनाइट फ्रीज कर देते हैं। इसके कई एग्जांपल्स रह चुके हैं। FTX एक्सचेंज का कोलैप्स होना, लूना का सबसे बड़ा क्रैश, रग पुल्स, ये कोई एक्सीडेंट्स नहीं है, ये सीख है ग्रीड और इग्नोरेंस का कड़वा सच। तो इसके लिए एक सिंपल रूल बना लो, हाइप के पीछे बिल्कुल मत भागो, अंडरस्टैंड करो, समझो टेक्नोलॉजी को और फिर आगे बढ़ो। इस सब के बावजूद क्रिप्टो ही फ्यूचर है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया अब डिजिटल ओनरशिप की तरफ शिफ्ट कर रही है। NFTs ने हमें दिया ओनरशिप ऑफ आर्ट, मेटावर्स ने हमें दिया ओनरशिप ऑफ स्पेस, DeFi ने हमें दिया ओनरशिप ऑफ फाइनेंस, और ऐसे ही क्रिप्टो अब हर एक इंडिविजुअल को एम्पावर कर रहा है। इसका सिंपल एक फंडा है, आप अपने खुद के बैंक है, कोई परमिशन नहीं, कोई पेपर वर्क नहीं, कोई गेट कीपर नहीं। लेकिन एक बात जरूर याद रखना, ताकत बिना ज्ञान के बहुत ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि अब हर कोई कॉइन्स में ट्रेड कर रहा है, इसलिए गवर्नमेंट अब अपना खुद का कॉइन बना रही है। CBDCs, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज। ब्लॉकचेन को वो लोग बहुत बारीकी से देख रहे हैं, इसलिए वो जानते हैं पावर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन और इसीलिए उसे कंट्रोल करना भी चाहते हैं। क्रिप्टो एक फ्रीडम की तरह जरूर शुरू हुआ था, लेकिन अब बदलता जा रहा है डिजिटल सर्विलेंस में, और इसीलिए जल्दी ही ऐसा होगा जब आपका हर एक ट्रांजैक्शन ट्रैक भी किया जाएगा, टाइम भी किया जाएगा और टैक्स भी किया जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या आप इस सिस्टम को सबसे पहले समझेंगे, इससे पहले कि ये आपको समझना शुरू कर दे? अगले 10 सालों में ब्लॉकचेन ऑप्शनल नहीं होगी, ये होगी फाउंडेशनल। डेटा, आइडेंटिटी, लैंड, बिजनेस, वोटिंग्स, ये सब डिपेंड करेगा ब्लॉकचेन पर, और जो इन सब चीजों को सबसे जल्दी समझेगा वही आगे चलकर राज करेगा। तो क्रिप्टो मार्केट ज्ञान को रिवॉर्ड्स देता है, ना ही लक को। तो सिर्फ पैसे ही मत इन्वेस्ट करो, अपना टाइम भी इन्वेस्ट करो सीखने में, क्योंकि फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन अब शुरू हो चुका है। और इस बार पावरफुल वो नहीं होंगे जो बैंक्स को कंट्रोल कर रहे हैं, पावरफुल वो होंगे जो अपनी प्राइवेट कीज को कंट्रोल कर रहे हैं। क्रिप्टो सिर्फ अमीर होने के बारे में नहीं है, ये आजाद होने के बारे में भी है। आजादी पुराने सिस्टम से, मैनिपुलेशन से और सबसे ज्यादा जरूरी कंट्रोल से। पर आजादी आती है जिम्मेदारियों के साथ। जिम्मेदारी
सीखने की, रिसर्च करने की और सवाल उठाने की। तो अगर आप सच में क्रिप्टो को समझना चाहते हैं तो बने रहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे अवेयर एंड नेवर स्टॉप लर्निंग, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में भी नॉलेज ही है सबसे बड़ी करेंसी। ये सिर्फ एक मार्केट नहीं है, ये फ्यूचर है। तो क्रिप्टो मार्केट को अगर सच में समझना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और मुझे कमेंट करके नीचे जरूर बताना कि आप क्रिप्टो मार्केट के कौन से कॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं।